कार दोस्तों, चलिए जानते हैं ज्यूतिया का व्रत हमें कैसे प्रारंभ करना चाहिए। तो प्रातःकाल उठकर हमें नित्य कर्म समाप्त करने के बाद व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर मन में ही अपने व्रत की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद आप पूजा की तैयारी करें। सोने चांदी तांबे के जो भी धातु की आपके पास जूतियाँ हो, उसको आप नए रक्षा सूत्र में 16 गांठ लगाकर तैयार करें और पूजा में रखें। उसी के पास कुशा या गोबर का जीवमूत वाहन नाम के राजा की आकृति बनाकर चौकी पर रखें और साथ में चील की। और उसके बाद विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने के बाद कथा का श्रवण जरूर करें। नर और नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम करके कथा का श्रवण करें। जिस परमेश्वर की ब्रह्मा वरुण इंद्र महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्तोत्रों से स्तुति करते हैं और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद इनके सहित वेदों द्वारा पद क्रम उपनिषदों द्वारा सामवेदी लोग गुणानुवाद गाते हैं और योगी लोग ध्यान करके मन से ही जिस परमेश्वर को देखते हैं, जिनके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना, उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा सूत जी से कहने लगे। इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीवित कैसे होंगे। सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ, तब दुखी स्त्रियां विचार करने लगीं कि माता जीती हैं और उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गईं। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रतापूर्वक खड़ी होकर कहने लगीं कि इस भयंकर समय में किस प्रकार से या तप से हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे, ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वैसा ही आप लोग सुनो। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी दुखी हुए। अश्वत्थामा ने इनके पुत्रों को जब मार डाला था, तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घजीवी होंगे, ये प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जीमूत वाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र शोक को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखिन करुण स्वर्ग में रुदन करने लगी। हाय हाय, मुझ बुढ़ी के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर बोला, इनके मरने का कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़के को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, मैं तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूँगा। यूँ कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहाँ पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर का मांस खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया, तब पांसा फेंक कर राजा ने दूसरा अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा, देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए। व्यर्थ के प्रश्नों में क्या मतलब है? इस वाक्य को सुनकर गरुड़ जी ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी शैव्या है और पिता राज शालिवाहन है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ मैं राजा जीमूत वाहन हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा ने से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप वर मांगिए। राजा बोला,
हे गरुण, अगर आप मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं जो मांगता हूँ वह आप दीजिए। जिनको आपने पहले आहार बनाया है वे सब जी जाएं और फिर अब आप किसी जीव को ना खाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और वो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करिए। धौम्य जी बोले, आनंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ खूब बरसाया। तब वे जो खाए गए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोक हित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। सप्तमी से रहित वह आज है और तुम प्रजा को जिलाने वाले, इस कारण ये आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है जो तीनों लोक में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीवित पुत्रिका हुआ और से देवी है, ये दुर्गा है। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीव पुत्रिका का व्रत करेंगी, कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की निरंतर वृद्धि होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें, जिससे सूर्य नारायण उदय हो, वही अष्टमी है। और वही नवमी के पारण करें। सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता है और सौभाग्य भी निश्चय नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर वैकुंठ को चले गए। राजा जी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चले गए। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहेंगे। इसी वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो। इसमें पार्वती श्री शैल पुत्री जो हैं उनका पूजन करो, तब तुमको पूर्ण फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चिल्ली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा था, उसने भी इस व्रत को किया। किसी पीपल की डाली में रहकर चिल्ली व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोदड़ में सियारिन भी व्रत करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिल्ली ने अपने सखी सियारिन जी को खोदड़ में बैठी थी उससे कहा। आधी कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन खोदड़ से निकलकर जल्दी से मुर्दे से भरे हुए शमशान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्व सियारिन ने मांस खाया और चिल्ली ने निर्जल का व्रत किया। तब प्रातः काल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त सुंदर जल पिया। वहीं स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई, छोटी बहन चिल्ली हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज ने ब्याही, छोटी बहन काशीराज के मंत्री ने गार्हपत्य अग्नि के समीप विधि पूर्वक ब्याह किया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी जाति का स्मरण हुआ। पूर्व जन्म के फल से रानी ने जो लड़का उत्पन्न किया था वो सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के लड़कों को भी पहुँचा दो। यह सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उसको जला दिया। एक समय वन में सिर काट कर बाँस की दौरी में रखकर उसके घर भेज दिया।
वे सब सिर अनेक रत्नों से युक्त हो गए। बिना चोट फोट के सभी जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य से प्राप्त हुई। आकर के अपनी बहन से पूछने लगी कि तुम कौन सा व्रत किया है जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के जी जाते हैं। दीवानी जी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में चिल्ली रही, तू सियारिन रही। जीवित पुत्रिका के व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह उस व्रत का पालन किया। उसी दोष से हे बहन तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ, इससे मेरे लड़के जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ कि इसके व्रत को सुनकर उसने इस व्रत को किया, उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए और उस लड़की के पुत्र बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी पे वे लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी ऋषियों से बोले, ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस व्रत को करें। बोली जीवित वाहन भगवान की जय।